हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस के उन चुनिंदा क्वेश्चनों की जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हमारे देश में सोयाबीन की मांग बढ़ रही है। हमारे देश में यह किस देश से लाया गया है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों चीन, क्योंकि सोयाबीन चीन से लाया गया है। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि मटर और गोभी किस देश से लाया गया है, तो आपका उत्तर होगा यूरोप। अगर भिंडी की बात की जाए कि भिंडी कहाँ से लाया गया है, तो भिंडी अफ्रीका से लाई गई है। वहीं पर अगर चाय की बात की जाए तो चाय असम से आया हुआ है। और वहीं पर मिर्च की बात की जाए तो मिर्च दक्षिणी अमेरिका से आया हुआ है और पुर्तगाली लोग इसे लाए थे। तो ये आपको याद रखना है। आगे है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। किंग कोबरा घोंसले का निर्माण करता है अपने बच्चे को पालने के लिए। और एक फैक्ट ये भी याद रखिए कि किंग कोबरा मादा होती है, वह बच्चे को जन्म देने के पश्चात बच्चे को खा जाती है। ये भी आपको याद रखना है। और एक फैक्ट और याद रखिए कि हमारे भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। पहला है नाग, जिसे किंग कोबरा कहा जाता है। दूसरा है करैत, रेगिस्तानी सांप जिसे कहा जाता है। और तीसरा है अफाई। और चौथा है दुबैया। तो ये आपको याद रखना है। आगे है, लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। लटकता हुआ घोंसला शक्करखोरा पक्षी बनाता है। वहीं पर बात कर ली जाए कि कौवा कहाँ घोंसला बनाता है, तो कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। और वहीं पर वीवर पक्षी की बात कर ली जाए दोस्तों, तो वीवर ऐसा पक्षी होता है जिसमें कि नर घोंसला बनाता है। नर पक्षी जो होता है वो घोंसला बनाता है। वीवर मादा घोंसला नहीं बनाती है। वीवर मादा चुनाव करती है, जो अच्छा घोंसला रहता है उसी में वह अंडे देती है। आगे है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। तो याद रखिए, पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु व कवक होते हैं। पृथ्वी पर जो भी सड़ी गली चीज़ें होती हैं, जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, उसे जीवाणु व कवक नष्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं। आगे है, रेगिस्तान में सबसे अधिक कौन सा पक्षी पाया जाता है। तो याद रखिए, रेगिस्तान में सबसे अधिक पक्षी कठफोड़वा पाया जाता है। और दोस्तों, ये भी याद रखिए, कठफोड़वा वही है जो कि पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। आगे है, भारत में सभी पक्षियों में सबसे तेज दृष्टि किसकी है। तो याद रखिए, सभी पक्षियों में सबसे तेज दृष्टि बाज की है। बाज, गिद्ध, चील ये मनुष्यों से 4 गुना तेज देख सकते हैं। वो आगे है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो याद रखिए, उत्तराखंड राज्य से इसका संबंध है। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा का एक प्रयास था, जो कि चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे है, बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है। तो याद रखिए, बुलबुल एक बार में 3 अंडे देती है। आगे है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो फलों के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक क्षेत्र आम का है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है, याक जंतु भारत में अधिकतम कहाँ पाया जाता है। तो याक जंतु अधिकतम भारत में लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है और वह बर्फीला इलाका होता है। वहाँ पर याक जंतु अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं और याक के बाल से ही ऊन बनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है, टूटता तारा होता है। तो याद रखिए, टूटता तारा उल्का होता है। वह जब पृथ्वी पर आने लगता है तो वायुमंडल में घर्षण होता है, जिसके कारण उसे उसमें आग लग जाती है, इसलिए वह जलता हुआ प्रतीत होता है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। आगे है, किस देश में कीटाहारी पौधा अधिक पाया जाता है। भारत में कीटाहारी पौधा अधिक पाया जाता है। अगर राज्य की बात की जाए
तो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। और एक फैक्ट और याद रखिए कि इंडोनेशिया में भी कीटाहारी पौधा पाया जाता है। कीटाहारी पौधे का नाम क्या है वो भी आप जान लीजिए। कीटाहारी पौधे का नाम नेपेंथीस हो गया, यूट्रिकुलिया हो गया, ड्रोरा हो गया। ये सब कीटाहारी पौधा होते हैं जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। आगे है, कौन सा पक्षी सबसे मुलायम घोंसला बनाती है? तो दोस्तों याद रखिए, कलचिड़ी ऐसा पक्षी होता है जो सबसे मुलायम घोंसला बनाती है। और कलचिड़ी के घोंसले में रुई मिलता है, कपड़े के चिथड़े इत्यादि से वह अपना घोंसला बनाती है। आगे है, किस जंतु के बाल से ऊनी कपड़े बनते हैं? तो याद रखिए, याक के बालों से ऊनी कपड़े बनते हैं। अभी मैंने आपसे चर्चा की कि याक जंतु भारत में सबसे ज़्यादा लद्दाख में पाए जाते हैं और याक के बाल से ही ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। आगे है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो याद रखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम 1973 ईस्वी में शुरू किया गया। वहीं पर बात की जाए बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिए। और सबसे ज़्यादा बाघ की संख्या अगर पूछी जाए कि कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा बाघ की संख्या भारत में पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है, किस पक्षी का शरीर रंग बिरंगा होता है? तो दोस्तों, कठफोड़वा का शरीर रंग बिरंगा होता है। कठफोड़वा को हुदहुद भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में कठफोड़वा न दिया हो, हुदहुद दिया हो, तो आप उसी को टिक करिएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हुदहुद किसे कहा जाता है। तो कठफोड़वा को ही हुदहुद कहा जाता है और इसका शरीर रंग बिरंगा होता है। आगे है, टीएटी परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो टीएटी परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। दोस्तों, व्यक्तित्व एक प्रक्षेपी विधि है जिसे मार्गन एवं मुरे ने किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है, समेकित शिक्षा का अभिप्राय है सभी बच्चों के लिए। तो दोस्तों याद रखिए, समेकित शिक्षा का अभिप्राय सभी बच्चों के लिए नियमित स्कूल से है, जहाँ की सभी बच्चे एक ही छत के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हो, किसी में भेदभाव न किया जाता हो। आगे है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो याद रखिए, लौंग एवं केसर पुष्प भाग से प्राप्त होते हैं, फूल भाग से प्राप्त होते हैं। लौंग कली होती है जो कि फूल भाग से प्राप्त होती है। आगे है, सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करने वाला पौधा कौन सा है? तो याद रखिए, जलकुंभी ऐसा पौधा होता है जो झील में या फिर सरोवर में तेजी से वृद्धि करता है और यह जहाँ भी हो जाता है वहाँ पर चारों तरफ में फैल जाता है। आगे है, नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? नीलगिरी तहर तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है, दांत के होते हुए भी भोजन को निगल कर ग्रहण करता है वह जीव है। तो दोस्तों याद रखिए, सांप ऐसा जीव होता है जो कि जिसके पास दांत होता है फिर भी वह भोजन को निगल कर ग्रहण करता है। और सांप के पास एक फैक्ट और याद रखिए, सांप के पास 2 खोखले दांत होते हैं जो कि जहर पहुंचाने का काम करते हैं। अगर वह काटता है तो अपने खोखले दांतों से जहर को निकालता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे है, अधिगम प्रक्रिया में सर्वोपरि भूमिका होती है। तो अधिगम प्रक्रिया में सर्वोपरि भूमिका छात्रों के ज्ञान की होती है कि छात्रों ने कितना सीखा है, वो किस प्रकार से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। आगे है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, 1 जुलाई को हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। आगे है, पंजाब में फसलों से जुड़ा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों, लोहड़ी त्योहार जो होता है वह पंजाब में फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार है जो कि मनाया जाता है। आगे है, किस वृक्ष की जड़ें 30 फीट गहरी होती है? तो याद रखिए, रेगिस्तानी ओक, इसकी जड़ें 30 फीट गहरी होती हैं। और दोस्तों, जब वहाँ पर अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ के लोग पाइप डालकर, पतली पाइप इसके तने में डाल करके पानी निकालते हैं।
आगे है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो याद रखिए दोस्तों, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम भी होता है, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, यह सब मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। बच्चा जिस प्रकार के वातावरण में रहेगा, उसी वातावरण को वैसा ही वह व्यवहार को सीखेगा। अगर वह अच्छे वातावरण में रहेगा तो वह अच्छा व्यवहार सीखेगा, अगर वह गलत वातावरण में रहेगा तो वह गलत व्यवहार को सीखेगा। आगे है कचनार के फूल की सब्जी किस राज्य में ज़्यादा बनाई जाती है। तो याद रखिए, कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। और वहीं पर अगर सहजन के फूल की बात की जाए तो सहजन के फूल की सब्जी या पकौड़ा यह महाराष्ट्र में बनाई जाती है। और वहीं पर केले की सब्जी की बात की जाए तो केले की सब्जी केरल में बनाई जाती है। आगे है कौन सा पौधा एक शाक का उदाहरण है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा केला, जो कि एक शाक का उदाहरण होता है। आगे है कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। तो कुनैन नामक दवा सिनकोना के पौधे के छाल से प्राप्त होती है और यह किस काम में आती है तो वो भी जान लीजिए। सिनकोना के पौधे से बनाई गई कुनैन नामक दवा यह मलेरिया के काम में आती है। आगे है मसालों का राज्य किस राज्य को कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि केरल राज्य को मसालों का राज्य कहा जाता है, या मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। आगे है किस राज्य के लोग वल्लम यानी कि छोटी नाव का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, केरल राज्य के लोग वल्लम का प्रयोग यानी छोटी नाव का प्रयोग करते हैं। नदी को पार करने के लिए वल्लम यानी छोटी नाव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी भाई बहन मुझसे जुड़े हैं उन सभी को मेरी तरफ से दिल से आभार। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।